हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बॉलीबियो का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के बारे में। तो शुरू करते हैं। रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के कोडागु जिले के एक कस्बे विराजपेट में सुमन और मदन मंदाना के घर एक कोडवा हिंदू परिवार में हुआ था और उनकी एक छोटी बहन है। उनके पिता विराजपेट, कर्नाटक में एक कॉफी एस्टेट और सेरेनिटी नामक एक समारोह हॉल के मालिक हैं, जबकि उनकी मां एक गृहिणी हैं। उनका परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। उन्हें घर ढूंढने और किराया देने में कठिनाई हो रही थी। एक बच्चे के रूप में रश्मिका ने गोनिकोप्पल में स्थित एक बोर्डिंग स्कूल कूर्ग पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की, जिसमें उन्होंने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हालांकि इस समय अवधि के दौरान उसने संचार चुनौतियों के कारण गलत समझे जाने की भावना व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप वह अपने कमरे में घंटों रोती रही और साथियों के साथ जुड़ने के लिए संघर्ष करती रही। वो अपनी मां को अपने जीवन में स्थिरता लाने वाले प्रभाव का श्रेय देती हैं और उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत करार देती हैं। उन्होंने बेंगलोर में एमएस रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में मनोविज्ञान, पत्रकारिता और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया। अपने मुखर व्यक्तित्व के कारण रश्मिका के अभिनय करियर को लेकर शुरुआती झिझक के बावजूद उसके माता पिता ने अंततः उसे इसमें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। 2016 में रश्मिका ने कन्नड़ रोमांटिक कॉमेडी किरिक पार्टी से अपने अभिनय की शुरुआत की, जो कन्नड़ में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिमा पुरस्कार अर्जित किया। 2017 में वो दो व्यावसायिक रूप से सफल कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी। 2018 में तेलुगु सिनेमा में विस्तार करते हुए रश्मिका ने नागा शौर्य के साथ कॉमेडी ड्रामा चलो में अभिनय किया। निर्माताओं ने रश्मिका मंदाना को एक महिला प्रधान के जीवन चुलबुले स्थान पर रखने की कोशिश की और वह एक आत्मविश्वास से भरी तेलुगु शुरुआत करती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके बाद रश्मिका ने तेलुगु वेंकी कुदुमुला द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी गीता गोविंदम में विजय देवरकोंडा के साथ एक मजबूत इरादों वाली और स्वतंत्र महिला गीता की शीर्षक भूमिका निभाई। बेहद कम बजट में बनी इस फिल्म ने 132 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, जो उस समय तक उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके बावजूद फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली, जिसमें फर्स्ट पोस्ट के हरिचरण पुदीपेड्डी ने कहा, एक और कारण है कि फिल्म बेहद घृणित कथानक के बावजूद काम करती है, वो स्क्रीन पर ताज़ा केमिस्ट्री है। देवरकोंडा और रश्मिका जो इसे एक मनोरंजक घड़ी बनाते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड साउथ के साथ साथ पसंदीदा अभिनेत्री के लिए जी सिने तेलुगु अवार्ड भी अर्जित किया। रश्मिका की 2018 की अंतिम रिलीज श्रीराम आदित्य निर्देशित देवदास थी। 2019 में रश्मिका ने दर्शन के साथ व्यावसायिक रूप से सफल यजमान के साथ कन्नड़ फिल्मों में वापसी की। तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक के लिए एसआईए पुरस्कार से सम्मानित होने के बावजूद फिल्म कंपेनियन के कार्तिक केरामलू ने दोनों अभिनेत्रियों के बीच उम्र के अंतर की आलोचना की थी। रश्मिका की इस साल की दूसरी और बेहतरीन फिल्म रिलीज तेलुगु रोमांटिक एक्शन ड्रामा डियर कॉमरेड थी, जिसमें उन्होंने एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी, जो लैंगिक टिप्पणियों और भेदभाव के कारण खेल के प्रति अपना जुनून खो देती है। भूमिका की तैयारी में फिल्मांकन शुरू होने से पहले एक क्रिकेटर की शारीरिक भाषा को प्रामाणिक रूप से पकड़ने के लिए उन्हें 5 महीने के कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। इस परियोजना ने देवरकोंडा के साथ उनकी दूसरी फिल्म को चिन्हित किया। हालांकि वे अपनी पिछली फिल्म की सफलता को दोहराने में सक्षम नहीं थे, अंततः बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और इस तरह ये रश्मिका की पहली व्यावसायिक विफलता थी। इसके साथ ही फिल्म में देवरकोंडा और रश्मिका के बीच चुंबन वाले एक दृश्य को लेकर भी विवाद हुआ। उन्होंने सार्वजनिक आक्रोश के जवाब में दृश्य का बचाव करते हुए कहा, फिल्म के विशेष दृश्य की मांग थी और मुझे अपनी भूमिका के साथ न्याय करना चाहिए। किसी भी फिल्म को केवल लिप लॉक दृश्य के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए, ये समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। 2020 में रश्मिका की 2 रिलीज में से पहली तेलुगु फिल्म सरिल्लू नीकेवरू में महेश बाबू के साथ थी, जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता के बावजूद फिल्म को आलोचकों की आलोचना का सामना करना पड़ा और द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने कहा, यह ऐसा हिस्सा नहीं है जिसके आधार पर रश्मिका को आंका जा सके, क्योंकि उसे बस महेश की चापलूसी करनी है। उसी वर्ष उन्होंने नितिन के साथ तेलुगु फिल्म भीष्म में अभिनय किया, जिसे आलोचनात्मक और व्यावसायिक प्रशंसा मिली। अगले वर्ष रश्मिका ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, जिसकी शुरुआत शार्वानंद के साथ अप्रतिम तेलुगु फीचर अदावलू मीकू जोहारलू से हुई। इसके बाद उन्होंने दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर द्वारा निर्देशित तेलुगु रोमांटिक ड्रामा सीतारामम में सहायक भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता रही। वर्ष की अपनी अंतिम रिलीज में वो अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता के साथ विकास बहल की पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा गुड बाय में अपनी मां की मृत्यु से निपटने के लिए संघर्ष कर रही एक दुखी बेटी के रूप में दिखाई दी, जिसने हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत की। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई
उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए जी सिने पुरस्कार अर्जित किया। 2023 में रश्मिका को 3 एक्शन फिल्मों वरिजू, मिशन मजनू और एनिमल में देखा गया। सबसे पहले उन्होंने विजय के साथ अभिनय किया था। फिल्म तमिल सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। हिंदी जासूसी थ्रिलर मिशन मजनू में रश्मिका ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक दृष्टिबाधित महिला की भूमिका निभाई। भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों की शारीरिक भाषा और जागरूकता को समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण लिया। फिर भी उनके किरदार को नकारात्मक रूप से स्वीकार किया गया और अनावश्यक राष्ट्रवादी विचारों के कारण आलोचकों द्वारा फिल्म की आलोचना की गई। फिल्म कंपेनियन के लिए एक तीखी समीक्षा में दीपांजना पाल ने रश्मिका के चरित्र को महत्वहीन कहकर खारिज कर दिया। सबसे बाद में रणबीर कपूर के साथ विवादास्पद हिंदी एक्शन फिल्म में रश्मिका को एक कर्तव्यनिष्ठ गृहिणी के रूप में देखा गया था। फिल्म के स्त्रीद्वेषी स्वर को स्वीकार करते हुए फिल्म कंपेनियन के राहुल देसाई ने कपूर के चरित्र के साथ एक महत्वपूर्ण टकराव वाले दृश्य में रश्मिका के अभिनय को समय के खिलाफ दौड़ के रूप में पाया और कहा कि परिणाम अच्छा नहीं है। हालांकि इंडिवायर की प्रोमा खोसला के अनुसार रश्मिका ने सराहनीय प्रयास किया, लेकिन फिल्म में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रदान किए गए सीमित अवसरों पर अफसोस जताया। आलोचकों की ध्रुवीकृत समीक्षाओं के साथ साथ उनके चरित्र के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद फिल्म ₹9 बिलियन $110 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई, जो अब तक की उनकी सबसे बड़ी कमाई है। स्त्रीद्वेष की अनुमति देने में अपने चरित्र की कथित संलिप्तता के संबंध में आलोचना के बाद रश्मिका ने अपनी भूमिका का बचाव करते हुए कहा कि गीतांजलि घर पर अपने परिवार को एक साथ रखने वाली एकमात्र शक्ति थी और उसे शुद्ध, वास्तविक, अनफिल्टर्ड बताया। मजबूत और कच्चा। हालांकि अपने चरित्र के कुछ निर्णयों के बारे में व्यक्तिगत आपत्तियां व्यक्त करते हुए रश्मिका समझ गई कि कहानी उनकी नहीं बल्कि गीतांजलि की है और उनके पति के प्रति उनका प्यार है। रश्मिका अगली बार 3 तेलुगु फिल्मों में अभिनय करेंगी। वह पुष्पा 2 द रूल की अगली कड़ी में श्रीवल्ली के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी और महिला प्रधान फिल्मों रेनबो और द गर्लफ्रेंड में मुख्य भूमिका निभाएंगी। वह हिंदी ऐतिहासिक नाटक चावा में विक्की कौशल की संभाजी के साथ येसुबाई भोसले की भूमिका भी निभाएंगी। एक्शन फिल्म पुष्पा द राइज 2022 में मुख्य महिला की भूमिका निभाने के लिए उन्हें व्यापक सफलता मिली। पीरियड ड्रामा सीतारामम 2022 में सहायक भूमिका के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में विस्तार किया और एक्शन थ्रिलर एनिमल 2023 के साथ उनकी सबसे अधिक कमाई वाली मूवी रिलीज हुई। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।